आगे समुद्र मंथन की कथा आती है। एक बार दुर्वासा ऋषि जी की अवज्ञा कर दिया इंद्र ने। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया इंद्र को कि तुम श्रीहीन हो जाओ। उस समय थे श्रीहीन जब हो गए इंद्र, भगवान ने कहा कि समस्त रत्न समुद्र में स्थित है, अगर समुद्र का मंथन किया जाए तो समस्त रत्न जो है बाहर आ सकते हैं और तुम पुनः धनवान हो सकते हो। तो बोले इसमें तो असुरों की भी मदद लेनी पड़ेगी, तो इसमें असुरों को भी शामिल कर लिया। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। भगवान नारायण कच्छप रूप धारण करके उस मंदराचल पर्वत के नीचे बैठ गए और यह समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। आज हम सभी लोगों को बाल कृष्ण भगवान के जन्म तक चलना है, तो इसलिए थोड़ा कथा को गति भी दे रहे हैं। इसलिए ऐसा मत सोचिएगा थोड़ा गति नहीं देंगे तो, क्योंकि पहले दिन जो हमारी कथा हुई थी उसमें मात्र 20 मिनट ही कथा हो पाई थी। इसलिए आज समय थोड़ा 10-20 मिनट लगेगा, तो आप लोग बैठे रहें। आज भगवान बालकृष्ण का जन्म रहेगा और जो बालकृष्ण भगवान के जन्म की कथा सुनते हैं उनके घर में सदा मंगल ही मंगल होता रहता है। तो समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सर्वप्रथम क्या प्रकट हुआ? हालाहल विष प्रकट हुआ। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया महाराज। अब इस विष को कौन पान करे? अमृत तो सब लेने के लिए लालायित रहते हैं, विष पिए कौन? कोई दिखाई नहीं दिया। तब समस्त देवता पहुंचे किसके शरण में? भगवान भोलेनाथ के। देव देवा महादेवा भूतात्मन भूत भावनः त्राहिणः शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद विशाल। भगवान शंकर के शरण में गए और सब जो है भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आप ही इस संकट से उबार सकते हैं, इस हालाहल विष को आप ही पान कर सकते हैं और संसार में कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो इस विष को पान कर सके, क्योंकि शिव समान दाता नहीं, विपद विदारण हार, और लज्जा मेरी राखियो शिव नंदी के असवार। भोले बाबा जैसा कृपालु कोई नहीं है, कितने दयालु है बाबा। अरे जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे। शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए भूत भावन भगवान की। भगवान शंकर से बड़ा दयालु संसार में कोई नहीं है। कोई बात नहीं, इस भजन को बाद में गा लिया जाएगा। थोड़ा संगीत वाले भी बैठे बैठे बेचारे किसी कारणवश चले जाते हैं। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन
त्राहिनः शरणापन्ना त्रैलोक्यं दहनाद् विषा। भगवान शंकर से प्रार्थना किया तो भगवान शंकर ने रा उच्चारण करके मुंह को खोला और समस्त हालाहल विष को मां कह करके पी करके बंद कर लिया। अभक्षयन् महादेवः कृपया भूत भावनः। भगवान शंकर ने उस जहर को पी लिया। पुनः समुद्र मंथन का कार्य हुआ तो कामधेनु गाय निकली जिसको ऋषियों को दे दिया। उच्चे श्रवा नाम का घोड़ा निकला जिसको उच्चे श्रवा नाम का घोड़ा निकला उसको राजा बलि को दे दिया। चंद्रमा उसी समुद्र से निकला हुआ है। अच्छा, चंद्रमा को जो माताएं या बचपन में हम लोग सुनते थे, कहते चंदा मामा, चंद्रमा को मामा कहते हैं, वो गलत नहीं कहते, वो शास्त्रीय परंपरा से मामा लगता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी मैया समुद्र से ही प्रकट हुई है और लक्ष्मी मैया का वर्ण हुआ है नारायण, परमपिता नारायण से। तो लक्ष्मी मैया हमारे समस्त जगत की माता हुई, तो चंद्रमा हुआ उनका भाई, इसीलिए हम लोग कहते हैं चंदा मामा। तो चंद्रमा प्रकट हुआ और चंद्रमा जो है भगवान शंकर के शीश पर शोभायमान हुआ। ऐरावत हाथी प्रकट हुई, देवराज इंद्र को मिली। कौस्तुभ मणि भगवान नारायण को प्राप्त हुई। कल्प वृक्ष स्वर्ग में स्थित किया गया और उसके बाद में मां भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है। ततश्चया वीरभूत साक्षात् श्रीरमा भगवत परा रंजयन्ती दिशः कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। इस श्लोक का अगर संपुटित करके अष्टम स्कंध का शरद पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों से पाठ कराकर हवन करा दिया जाए तो जीवन में उसको धन की समस्या कभी नहीं हो सकती। है महा उपाय है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो मां भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई, चारों ओर देखने लगी, कोई समझ में नहीं आया। तब तक नजर गई मैया की सुमंगलम कश्चन कांक्षते हि मां। भगवान नारायण कौस्तुभ मणि पहने हुए बैठे हुए थे। जैसे ही मैया ने, माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण को देखा और उन्हीं के गले में वरमाला डाल दिया। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आगे वारुणी मदिरा उत्पन्न हुई जिसको असुरों को प्रदान किया गया और उसके बाद समुद्र मंथन जब हुआ तो धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के उत्पन्न हो गए। बोले धन्वंतरी भगवान की जय हो। दैत्यों में और देवताओं में झपट हो गई और दैत्य जो है अमृत का कलश लेकर के भागने लगे, छीन करके भागने लगे। भगवान ने तुरंत ही मोहिनी का रूप धारण कर लिया और मोहिनी का रूप धारण करके असुरों के पास भगवान पहुंचे। जैसे ही भगवान को मोहिनी रूप में देखा दैत्यों ने तो दैत्य मोहित हो गए। दैत्य बोले अहो रूपम अहो धाम अहो अस्या नवम वयः का त्वं कंच पला साक्षी कुतो वा किंचिकीर्षसि। हे देवी, हे सुंदरी, तुम कौन हो? अपना परिचय दो मुझे। भगवान कहने लगे वयम कस्य पदायादा भ्रातरः कृत पौरुषाः। कौन हो तुम लोग मेरा परिचय पूछने वाले? असुरों से मोहिनी भगवान ने कहा कि तुम कौन हो मेरा परिचय पूछने वाले?
दैत्यों ने कहा हम भी कोई ऐसे वैसे कुल से नहीं है भैया, साधारण कुल से थोड़ी है। बोले तो, बोले हम भी महर्षि कश्यप की संतान हैं हम, माता अदिति के हम संतान हैं, महर्षि कश्यप के संतान हैं, हम कोई देवताओं से छोटे थोड़ी हैं। भगवान मुस्कुराए, बोले कथम कश्यपदायादाः कौशल्या मयि संगताः विश्वासं पंडितो जातु कामिनीषु नयातिः। भगवान ने कहा कि विद्वान जन किसी अनजान स्त्री पर विश्वास नहीं करते। अनजान स्त्री पर विश्वास विद्वान जन नहीं करते, तुम मुझ पर विश्वास कैसे कर सकते हो? असुरों ने कहा कि देवी हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। भगवान ने कहा ठीक है, एक तरफ देवताओं की पंक्ति लगवा दी और एक तरफ असुरों की पंक्ति में बैठवा दी। असुरों को बैठवा दिया और योग माया से भगवान असुरों को वारुणी मदिरा पिलाते रहे और देवताओं को अमृत पिलाते रहे। स्वरभानु नाम का एक राक्षस था, वह समझ गया कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है। वह आकर के सूर्य और चंद्र के मध्य में बैठ गया और जैसे ही अमृत का पान किया, तुरंत ही सूर्य और चंद्रमा ने कहा कि प्रभु यह राक्षस ने अमृत का पान कर लिया। तो तुरंत भगवान ने चक्र चला दिया। जो समस्त मिश्रण होता गले से, वो अमृत का समस्त मिश्रण नहीं हो पाया, तो धड़ तुरंत अलग हो गया और सर अलग हो गया, राहु और केतु में अलग अलग विभक्त हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय।